नमस्कार। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस एक बार फिर अस्तित्व के संकट और भीषण अंदरूनी कलह से घिरी हुई है। एक तरफ कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच चल रही तनातनी कांग्रेस की छवि को धूमिल कर रही है और अब एक नया और विस्फोटक विवाद सामने आया है जिसने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। यह नया विवाद जुड़ा है कांग्रेस के दिवंगत दिग्गज नेता और गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे अहमद पटेल के परिवार से। अहमद पटेल के बेटे फैजल अहमद पटेल ने पार्टी की हालिया बिहार विधानसभा चुनाव में हुई करारी हार के लिए सीधा सीधा गांधी परिवार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। हालिया बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 243 सीटों में से मात्र 6 सीटें मिली। इस शर्मनाक प्रदर्शन के बाद जहां कांग्रेस हाईकमान हार के कारणों की समीक्षा के लिए बैठकों का दौर चला रहा था, वहीं फैजल पटेल का बयान किसी एटम बम से कम नहीं था। फैजल पटेल का वायरल बयान, हारे हुए गांधी परिवार अयोग्य हैं और उन्हें किनारे किया जाना चाहिए। वे विपक्ष के हित और लोकतंत्र के साथ अन्याय कर रहे हैं, जिसे एक विकल्प की आवश्यकता है। गांधी परिवार को पीछे हट जाना चाहिए। यह बयान इसलिए भी ज्यादा चौंकाने वाला है क्योंकि अहमद पटेल लंबे समय तक गांधी परिवार के मुख्य रणनीतिकार और संकट मोचक रहे थे। उनके बेटे का यह विरोध स्पष्ट संकेत देता है कि अब पार्टी के भीतर परिवारवाद की पकड़ पर सवाल उठने लगे हैं। फैजल पटेल सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रुके, उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कांग्रेस पार्टी को तोड़ने और एक नया राजनीतिक समूह बनाने की बात कहकर राजनीतिक सरगर्मी को चरम पर पहुंचा दिया है। फैजल पटेल का दावा है वे कांग्रेस को तोड़कर कांग्रेस एपी नाम से एक नया ग्रुप बनाने की सोच रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी बहन मुमताज पटेल भी इस नए ग्रुप में शामिल हो सकती हैं। फैजल का यह पोस्ट तेजी से वायरल हुआ और फौरन ही पार्टी में विभाजन की अटकलें शुरू हो गई है। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब उनकी बहन मुमताज पटेल ने खुद सामने आकर अपने भाई के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। मुमताज पटेल ने एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं साफ कर दूं कि मेरे किसी भी नई राजनीतिक पार्टी में शामिल होने या किसी नए ग्रुप का हिस्सा बनने का कोई इरादा नहीं है। मेरे भाई के विचार और फैसले पूरी तरह से उनके अपने हैं, कृपया मुझे इससे न जोड़ें। मुमताज पटेल के इस स्पष्टीकरण ने एक तरफ परिवार के अंदर पार्टी को लेकर मतभेद होने के सवाल खड़े कर दिए, वहीं दूसरी तरफ फैजल पटेल के कांग्रेस एपी बनाने के दावे को फिलहाल कमजोर कर दिया है। कांग्रेस में इस तरह की अंदरूनी खींचतान और टूट की बातें कोई नई नहीं है। इतिहास खुद को दोहराने की ओर इशारा कर रहा है। 1967 के 5वें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पहली बार कड़ी चुनौती मिली थी और वह 520 में से सिर्फ 283 सीटें ही जीत पाई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पार्टी के भीतर के दिग्गज नेताओं कामराज और मोरारजी देसाई के बीच अंतर्कलह शुरू हो गई। नतीजा यह हुआ कि 1969 में कांग्रेस टूट गई। मूल कांग्रेस की अगुवाई कामराज और मोरारजी देसाई ने की, जबकि इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आर नाम से अपनी नई पार्टी बनाई। आज जब कांग्रेस पहले से ही कमजोर है, विपक्ष की भूमिका निभा रही है, तब कर्नाटक की कलह और फैजल पटेल का खुला विद्रोह पार्टी को 1969 जैसे विभाजन की ओर धकेल रहा है। क्या राहुल गांधी का नेतृत्व इस दोहरी चुनौती को संभाल पाएगा? क्या कांग्रेस हाईकमान फैजल पटेल पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे या फिर क्या कांग्रेस वास्तव में दो भागों में बंटने की कगार पर है? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, पर राजनीतिक घटनाक्रमों पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। नमस्कार।